15 और 16 जून की रात को चीन ने एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया, एक अक्षम्य अपराध किया जिसमें भारत मां के 20 बेटों ने अपनी शहादत दे दी। पर क्या दुनिया का कोई देश खुलकर हमारे पक्ष में खड़ा है? ये बात मैं आज आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब से मोदी जी ने सत्ता की बागडोर संभाली तब से लेकर आज तक 44 देशों की उन्होंने यात्रा की, जिसमें करदाताओं का 446.52 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज रूस ये कह रहा है कि चाइना एंड इंडिया शुड रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट देमसेल्व्स, अर्थात चीन और भारत अपने मुद्दे, अपनी परेशानियां स्वयं निपटाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके लिए इसी साल फरवरी माह में हमने 3 करोड़ 70 लाख के फूल बरसा दिए, उनके स्वागत में 100 करोड़ रुपए लगाकर मोटेरा स्टेडियम में उनका भाषण करवाया। यमुना जी में उनको ताजमहल देखते वक्त दुर्गंध ना आए, इसके लिए करोड़ों लीटर पानी बहा दिया। और हमको क्या मिलता है उसके बदले? हमको यह मिलता है कि HCQ की दवाई अगर एक दिन भी डिले हो जाती है तो रिटेलिएट जैसे शब्द सुनने पड़ते हैं। हमें यह मिलता है कि चीन के दुस्साहस पर अमेरिका अपनी चुप्पी धारण कर लेता है। और तो और छोड़िए, नेपाल जैसा हमारा मित्र देश आज भारत माता की भूमि को अपना भाग बता रहा है। दोस्तों, ये कौन सी कूटनीति है? इस 44 देशों की यात्रा से हमने क्या पाया? ये करदाताओं के 450 करोड़ रुपए के व्यय से हमने क्या हासिल किया? सोचिएगा जरूर। तो गौरव वल्लभ जी का ये सवाल है कि 44 देशों की यात्रा से मोदी सरकार को क्या हासिल हुआ है। तो चलिए आपको बता देते हैं, आप तो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं कि पिछले 5 वर्षों में 286 बिलियन FDI हुआ है, जो पिछले 20 साल में हुए विदेशी निवेश का 50% है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2019 की, तो मेरे भाई 2019 में हम 34वें स्थान पर रहे हैं, जबकि 2013 जबकि आपकी सरकार थी तब हम 65वें स्थान पर थे। तो आप फर्क अपने आप ही देख लीजिए। भारत 20 साल में पहली बार FDI हासिल करने के मामले में चीन से भी आगे निकल गया है। 2019 तक वॉलमार्ट और यूनिलीवर जैसी कंपनियों से भारत में आए निवेश के चलते ये संभव हुआ है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता रहा है। मैं आपको बता दूं, विदेशी मुद्रा भंडार जो 1.71 अरब डॉलर बढ़कर 447.81 अरब डॉलर हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में। 2019 में हुआ 82,575 करोड़ का रिकॉर्ड फॉरेन प्लेटफॉर्म निवेश हुआ है। यह भी आपको जानने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रिप्स जो राहुल गांधी की रही हैं। 2015 से ही अगर बात कर ले तो उनकी करीब 250 से अधिक फॉरेन ट्रिप्स मेरे भाई रही हैं, जिसमें अगर हम सालाना की एवरेज लगाएं तो 65 ट्रिप्स फॉरेन रहती हैं उनकी हर साल, जिसमें वो थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं और न जाने इटली कहां कहां जाते हैं। मुझसे बेहतर तो आप इस बारे में जानते हैं। एक और आपको बात बता दूं कि राहुल गांधी जब दिल्ली में CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था तब वो साउथ कोरिया में छुट्टियां मना रहे थे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने विंटर सेशन तक पार्लियामेंट का मिस कर दिया था, खो दिया था। उसमें वो कभी भी जाकर हाजिरी तक उन्होंने नहीं लगाई। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि झारखंड में रैली होनी थी जिसमें उन्होंने अपनी प्रिय बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जी को भेज दिया और खुद अभी भी छुट्टियां मनाते रहे वो साउथ कोरिया में। तो ये आप लोगों का रिकॉर्ड रहा है। तो फॉरेन ट्रिप्स कौन किस प्रकार की कर रहा है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कौन बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ ऐश कर रहा है, अय्याशियां कर रहा है और कौन काम कर रहा है, अर्थव्यवस्था अपनी सुधार रहा है।